त्रिमुहानी घाट पर प्रतियोगी छात्रों से मिले राजीव रंजन, फिजिकल ट्रेनिंग की समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी राजीव रंजन ने बेलसंडी तारा पंचायत स्थित त्रिमुहानी घाट पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग के लिए हो रही असुविधाओं की जानकारी ली और छात्र छात्राओं को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। समस्तीपुर से नवनीत कुमार झा की रिपोर्ट। नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं त्रिमुहानी बेलसंडी तारा घाट पे और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है भावी विधायक प्रत्याशी राजीव रंजन जो हैं वो यहाँ के युवा जो तैयारी करते हैं फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं उन लोगों से मिलने के लिए आए थे। और यहाँ के जो बच्चे हैं चाहे वो बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, उन लोगों की जो है तैयारी चल रही थी और तैयारी में जो है क्या क्या असुविधाएँ हो रही थी उनसे अवगत हुए और इसके बाद जो है उनकी कुछ मांगें थी, मांगों को लेकर वो जो हैं आए हैं। देख सकते हैं किस तरह से युवा जो हैं वो घेर लिए हैं और इनसे जो है प्रमुख मांगों की बात कर रहे हैं। और इन्होंने भी कहा है कि हम आपके तमाम मतलब सुविधाओं को लेकर जो है मांगों को पूरा करेंगे। और इसके बाद जो है देख सकते हैं ये फील्ड की जो है कायाकल्प मतलब होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के युवा जो हैं 200 लगभग 200 प्लस युवा जो है वो अभी जॉब में जा चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं। विभिन्न चाहे वो कोई भी सैनिक पद के लिए हो, उन तमाम की तैयारी जो है प्रिपरेशन जो है वो आके करते हैं। फिजिकल यहाँ पे ट्रैक की आवश्यकता है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। उन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे और राजीव जी से खुद बात करके आपको बताएंगे कि युवा ने क्या मांग की है। मजाक वाला आदमी सब साथ। देखिए हमारे साथ युवा हैं जो तैयारी करते हैं यहाँ पे कि किन किन असुविधाएं मतलब को लेकर जो है अवगत कराए हैं भावी विधायक प्रत्याशी। भावी विधायक जो राजीव रंजन जी आए थे आज, तो उनको हमारे यहाँ पे गद्दा नहीं, हम लोग जो सब निम्न परिवार की ओर से आते हैं हम लोग सारे, तो यहाँ पे मूलभूत जो एक सुविधा होती है उसकी बहुत यहाँ पे कमी है। तो उनको हम लोग जैसे गद्दा नहीं था, हम लोग को एक ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है। इसी आप देख रहे होंगे पूरा एरिया एक सुनसान एरिया गांव से पूरा हटकर है। और यहाँ पर एक जब सारे हम लोग जो लड़के हैं दौड़ने के बाद पूरे थके रहते हैं, तो पानी मान लीजिए कोई लेके आते कोई नहीं लेके आते। एक कल की व्यवस्था उनको अवगत कराए। और हम लोग के पास गद्दा नहीं था जो ऊंची कूद के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो भी नहीं था, तो उनको ये भी तो अवगत कराए। वो बोले सारा कुछ होगा आराम से। उसके बाद जो है और रास्ता भी आने में हम लोग बारिश का महीना आता है तो रास्ता भी पूरा बारिश के कीचड़ से भर जाता है, जिसको आने में भारी दिक्कत होता है हम लोग को। और थोड़ा मोड़ा यहाँ पे शाम के टाइम हो लाइट टूट गई, जो है सोलर लाइट चलता है, पोल भी लगा हुआ है, कम से कम एक दो सोलर लाइट का भी व्यवस्था हो जाता है। क्या कि शाम के समय में सारे बंदे जानते हैं गर्मी कितना है, अभी धूप पे सब लेट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। फिलहाल उन्होंने क्या कहा? फिलहाल उन्होंने सत्ता बना दिया है कि सारा कुछ हो जाएगा। वैसे बोले 3-4 ग्राउंड और है, फिर वहाँ भी गए थे, वहाँ भी बोले हुए हैं सारा सेम ही व्यवस्था, वहाँ भी कमी है। तो सारा कुछ का लिस्ट हम लोग से बनवा के बोले हैं, तो हम इसका पूरी कोशिश करेंगे इसको करने के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव हुआ। क्या तैयारी करते हैं आप? हम तो अभी बिहार पुलिस का रिटर्न दिए हैं और उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट होगा, तो हम बिहार पुलिस की तैयारी के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मुनील कुमार। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? मेरा तो इस बार होम गार्ड में सिलेक्शन हो गया है। इसी ग्राउंड से तैयारी करते थे, वही गदापुर कूदे हैं। मतलब हमसे जो होता था हम मतलब किए। क्या नाम हुआ? राम सुखित कुमार। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? बिहार पुलिस का एग्जाम देकर आए हैं, फिजिकल का तैयारी में लगे हुए हैं। देख सकते हैं युवा जो है कहीं ना कहीं जो है प्रयास कर रहे हैं और नहीं असुविधा रहने के बावजूद भी जो है वो पूरा लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों को जो है कब तक पूरी की जाती है। यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं जो कि तैयारी वगैरह करती हैं। क्या तैयारी करती हैं इनसे पूछते हैं। किस चीज़ की तैयारी करती हैं आप लोग? अभी फिलहाल बिहार पुलिस का मतलब एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आएगा उसी के दौर पर लिए आएंगे। अभी फ़िलहाल भावी विधायक प्रत्याशी राजीव रंजन जी आए थे, उनसे अपनी क्या मांग रखे आप? चापाकल हो, गद्दा हो, मतलब वही के लिए हाई जंप के लिए, खेलकूद के लिए जितना सामान हो, शौचालय हो, मतलब यही सब होना चाहिए। मतलब जो एक दौर फिजिकल के लिए जो ज़रूरी होता है वो सब चाहिए। सब चाहिए। क्या बोले? आश्वासन दिए कुछ? हाँ आश्वासन दिए, बोले कल से बन जाए, मतलब तैयारी स्टार्ट हो जाएगा सब। क्या नाम है आपका? स्वाति भारती। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। मांग पूरी हो गई या होने वाली है? होने वाली है, हुआ नहीं है। कौन सी की तैयारी करते हैं आप लोग? फिर ये बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस। क्या नाम हुआ? रीति कुमारी। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? बिहार पुलिस का। क्या मतलब मांग रखी तो क्या पूरा हुआ? नहीं हुआ लेकिन होने वाला है। होने वाला है। आश्वासन दिए हैं? हाँ।
क्या नाम हुआ? सरिता कुमारी, कौन सी की तैयारी कर रही? बिहार पुलिस का। क्या हुआ, क्या बोले? तो बोले जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो उसे हमें मांग पूरी करने के लिए। किस चीज़ की तैयारी करते हो? बिहार पुलिस का। मांग पूरी हो गई? नहीं हुआ नहीं है, लेकिन होने वाला है। क्या नाम हुआ? रजनी कुमारी। देख सकते हैं बेटियां जो हैं बेटों से कम नहीं है, क्योंकि बिहार पुलिस की तैयारियों में जो है ज़ोर शोर से लगी हुई है। और जो असुविधाएं वगैरह है वो जो है भावी विधायक प्रत्याशी जो राजीव रंजन यहाँ आए थे विजिट करने के लिए, उनसे जो है अपनी मांगों को इन्होंने रखा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये मांग जो है वो पूरी हो सकती है। देखिए हमारे साथ राजीव रंजन जी जो कि भावी विधायक प्रत्याशी हैं, संख्या 138 से, और यहाँ पे देख सकते हैं इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं युवाओं की क्या मांग थी। देखिए आओ आओ इधर आओ आओ। अरे हमारी बेटी है, तुम इतना छुप के क्यों रहती है? बैठो, खड़ा रहो। ये मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमने जो कमी महसूस की, हमारे युवा खेल के प्रति बहुत जागरूक हैं और ये लोग अपनी मेहनत से बिहार पुलिस में, अग्निवीर में, इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग करके फिजिकल ट्रेनिंग यहाँ से ले रहे हैं और सिलेक्शन में जा रहे हैं। अब इनके लिए समस्या ये है कि इनको उचित साधन उपलब्ध नहीं है। तो आज का जो मेरा कार्यक्रम है युवाओं से मिलना, और ये जो स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं इनको स्पोर्ट्स से और जोड़ना, इनके लिए सुविधाओं को मुहैया कराना। इसी कारण से मैं पहले तरुनिया मैदान में गया था, वहाँ जो होम गार्ड में जिनकी नौकरी लगी है वो लड़के लोग भी मुझे मिले और काफ़ी सारे बच्चे मिले। उसके बाद इधर सिंघिया उत्तर में गए, दक्षिण में एक ग्राउंड है उसको डेवलप करने के लिए अभी से काम लगवा दिया है वहाँ। तीसरा इन लोगों ने बुलाया था, यहाँ भी हम आए और देखे इसकी तो बड़ी ही ख़राब स्थिति है, लेकिन चूँकि यहाँ पे लड़के बोलते हैं कि सर हम इसमें कर लेंगे, आप मुझे, तो इनके लिए भी जो मैंने बुलाया है कल घर पे, आप लिस्ट बना के ले आओ और जो सामान की ज़रूरत होगी हम सारा सामान आपको ख़रीद करके मैं ला करके दूँगा। अच्छा, जैसे कि देख रहे हैं अभी फ़िलहाल ये तो किसी भी एंगल से जो है मतलब ग्राउंड लग ही नहीं रहा है। देखिए फ़िलहाल तो जो मेरे पास उपलब्ध है हमको उसी पे काम करना है। अभी तो हम इनके लिए ग्राउंड की व्यवस्था नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम सरकार में आते हैं, सरकार के हम पार्ट बनते हैं, तो उस समय हम ज़रूर सर्वे कराएंगे कि कौन सा ग्राउंड ज़मीन इनके लिए हो जो खेल कूद के लिए। देखिए इसको पंचायत लेवल पे डेवलप करना पड़ेगा, हमें हर पंचायत से लड़कों को निकालना है। अभी ये इनका चूज किया हुआ है, यहीं से इन्होंने 200 लोगों की नौकरी मिली है। फिलहाल हम इसी को लेकर के चलते हैं और आगे फिर क्या कहता है कि जो हम लोग देखेंगे कि जो क्या हो सकता है उसकी व्यवस्था करेंगे। अभी तो फिलहाल इसी से चलेगा। बहुत सारी बच्चियां भी जो हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपकी आप लोग क्या करते हो? दौड़ते हैं, फिजिकल अभी बिहार पुलिस का मतलब दौड़ होगा तो उसी की तैयारी करेंगे। हाँ, यहाँ पर आते हो दौड़ने? हाँ। कोई ट्रेनर भी है? नहीं, बस नौकरी करनी है। देखिए जज्बा देखिए कितना एग्रेसिव है और ये मेरे को सुनने के लिए आए हैं। ज़रूर बेटा हम सब करेंगे, चिंता मत करना, मैं आ गया हूँ, मैं करूँगा। मतलब हौसलों को उड़ान क्या राजीव रंजन जी देंगे? वही काम है। अभी तक लोगों ने सपने दिखाए थे, काम नहीं करते थे, हम सपने भी दिखाते हैं और काम भी करते हैं, इतना तो आपको जानकारी है। तो जब तक हम सपना नहीं देखेंगे तो इनको सपना कैसे दिखाएंगे? मुझे विभूतिपुर को आगे लेके जाना है, तो मेरा डायरेक्शन उस तरफ है कि हमें जाकर के बिहार के अंदर विभूतिपुर का नाम झंडा फहराना है और वो यही लोग फहराएंगे। ये जो भीड़ देख रही है, जो लड़के हैं, यही लोग करेंगे। अच्छा, फिलहाल जो है विपक्षी मतलब आपको निशाने पे लिए हुए हैं, तरह तरह की अमूमन बातें वगैरह भी आ रही हैं, उन विपक्षियों को क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की बात आप बोलिए ना, क्या चीज़? बहुत सारे ऐसे अभी फ़िलहाल जो है आप दौरा कर रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं अभी तुरंत फ़िलहाल ये प्रकट हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को किस तरह देखते हैं? अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल में जो है नरहन में एक प्रोग्राम होने वाला था, वो कैंसिल हो गया, सुनने में आ रहा है कि FIR भी दर्ज करवाने वाले हैं आप। देखिए थोड़ा सा उसको मैं सुधार कर दूं। विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष को अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है, इसलिए विपक्ष बौखलाया हुआ है। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो हमें टारगेट कर रहे हैं। मैं कौन सा ऐसा, आप भी तो रिपोर्टर हैं और आप भी किसी न किसी गांव के हमारे वोटर भी हैं। आप बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया जिस पर विपक्ष हम पर हमला करे? वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। उनको लगता है कि ये जो वैक्यूम था, जिस वोट को मैंने जागीर समझा था कि ये तो मुझे देंगे ही, वो अब वोट खिसक रहा है, तो उनको पीड़ा हो रही है। और पीड़ा होना स्वाभाविक है कि आप गद्दी पर थे और गद्दी से जनता आपको हटा रही है, तो आपको तो
तो पीड़ा होगी तो मेरे लिए अच्छा तो बोलेंगे नहीं। अब रह गई बात कि सिंघिया के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, उसमें मैंने नरहन में उसमें मैंने ये कहा है कि एसडीओ साहब ने हमारी उस पूजा समिति को उन्होंने परमिशन दिया पूजा समिति को पूजा करने के लिए, और जब आपने परमिशन दिया और थाना को आपने वो फॉरवर्ड कर दिया तो प्रशासन किस लिए? प्रशासन का काम है सुरक्षा बल को मुहैया कराना। नहीं, अगर ऐसा ना हो तो बिहार क्या पूरे देश में कोई प्रोग्राम ही नहीं हो, फिर लॉ एंड ऑर्डर होता किस लिए है? अब आप देखिए कि अचानक कल 2 घंटा पहले एसडीओ साहब ने अपनी जागीर समझ के अपने ही ऑर्डर को निरस्त कर दिया। मुझे नहीं समझ में आता कि एसडीओ साहब ने कानून पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि जो ऑफिसर एक ऑर्डर पास करता है उस ऑर्डर को वही ऑफिसर उसी चेयर से निरस्त नहीं कर सकता। ये निरस्त होता तो डीएम साहब करते, लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज ऑफ पावर गलत किया है। अब दूसरी बात यह है कि ऐसा क्या वहाँ होने वाला था? आप क्या पूरे बिहार के ये भोजपुरी कलाकारों को मैथिली में जो गाना गा रहे हैं या जो लड़कियां जो कर रही है, जो कलाकार हमारे बीच में आ रहे हैं, उनको सारे लोगों को आप रोक लेंगे? आखिर क्या है? अगर रोकना ही है तो पूरे बिहार का ये कार्यक्रम, हालांकि वो स्पॉन्सर मेरे तरफ से था, पूजा कमेटी को चंदा था, प्रोग्राम में स्पॉन्सर नहीं था। मैं एक गेस्ट के रूप में जाकर के मुझे उद्घाटन करना था। अब देखिए, जो हमारे युवा साथी हैं वो पूजा कमेटी ने ही डिसाइड किया था कि उनको किस कलाकार को लाना है। मैं अपनी भावना, अपनी बातों को उन पर थोप नहीं सकता। आज इतने बच्चे हैं, इनके ऊपर मैं कोई चीज़ थोप सकता हूँ? इन्होंने स्वेच्छा से बुलाया है, मेरे से कहा, मैंने कहा ये अब ये 1 फुटबॉल ये मांगेंगे, हम 2 फुटबॉल देंगे, तो वो मेरी मंशा है। इन्होंने मांगा 1 है, तो उन्होंने कहा, तो एसडीओ साहब ने अपने पावर का गलत मिसयूज किया है। और इसको तो देखिए, ऐसा है एक बात कि हमें आगे राजनीति करनी है। अगर प्रशासन हमारे खिलाफ रोड़ा अटकाएगा तो हमें क्या है, हमें तो न्याय के लिए जाना पड़ेगा। तो मैंने ये डिसाइड किया है, आज पूजा कमेटी के लोगों को बुलाया है। जो नुकसान हुआ, पूजा कमेटी को जो नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान, जिस कलाकार ने, अरे भाई वो कलाकार तो कलाकार है, उनको पैसे दिए गए, लोग इतने लोग आए, कल रात को जो हंगामा हुआ वहाँ पे, आपने एकाएक ब्रेक लगाएंगे तो ट्रेन तो एक्सीडेंट करेगी। फर्क ये नहीं पड़ता कि मैं गया नहीं गया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह का निर्णय पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए और इसके लिए मैं जाऊंगा। और आगे मैंने ये भी घोषणा किया कि उसी ग्राउंड में उससे भी बढ़िया प्रोग्राम करूंगा। एसडीओ साहब के पास आवेदन जाएगा, अगर उन्होंने परमिशन नहीं दिया तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आप हिंदू धर्म में हमारे देवी देवताओं के पूजे का समय शुरू हुआ है, गणेश पूजा से शुरू होता है, आगे नवरात्र आने वाली है, दिवाली है, छठ है, इसमें हम लोग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। और प्रशासन अगर इसके बीच में रोड़ा अटका करके उसको रोकने का प्रयास करेगा तो प्रशासन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, जो युवा जो है तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, ये तो एक मतलब तिरमानी घाट का ही है मामला, लेकिन जो विभूतिपुर के पूरे छात्र वगैरह जो है तैयारी करने हैं, उनके लिए क्या आपकी पहल रहेगी? देखिए, जो जिस लाइन में बढ़ना चाहता है उसको आगे बढ़ाना है। जो स्पोर्ट्स में काम करना खेलना चाहते हैं तो उनको आगे बढ़ाना है। जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए किताब की व्यवस्था है। जो हमारी बालिका उच्च विद्यालय नरहन में पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, उसकी व्यवस्था कराई है हमने। हमारा फोकस शिक्षा पे है। जब तक हमारी बेटियां पढ़ेगी नहीं तब तक हम एक विकसित बिहार की कल्पना नहीं कर सकते, और ये बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधे पे है कि इनको आगे लेकर के चलना है। चलिए, धन्यवाद। जी, नमस्ते। देखिए,